आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हम सिलाई का काम अगर हम कर रहे हैं, होम बुटीक है या फिर आपका कहीं पे भी बुटीक है या फिर आप वैसे थोड़ा बहुत भी काम कर रहे हो, तो उसके साथ साथ आप ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकती हैं और मैं अपनी अर्निंग कैसे कर रही हूँ ऑनलाइन और कितना कमाती हूँ, तो उन सब बातों पे आज हम बात करेंगे। मैं खुद का भी मैं बताऊंगी और कुछ टिप्स जो मैं यूज़ करती हूँ और आप बिल्कुल उनको अपना के एक अच्छी खासी अर्निंग यूज कर प्राप्त कर सकते हैं, तो वो सब मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को जब तक आप पूरा नहीं देखोगे तो कुछ ना कुछ बातें हमारी मिस हो जाती हैं और आधा अधूरा ज्ञान फिर हमें हमेशा तंग करता है। तो आज की वीडियो हमारी इसी टॉपिक पर रहेगी। वैसे हम साथ के साथ सूट कटिंग करेंगे। विंटर का सूट है ये, और एक छोटी सी टिप्स मैं ये इसके लिए बता दूं। जब भी सर्दियों के सूट हमारे पास आते हैं तो जो नाप हमारे पास गर्मी के सूट का होता है उस नाप पे हमने कटिंग नहीं करनी होती। सर्दी के सूट की आपने नहीं करनी है। आपने देखा भी होगा कई बार हम उसी नाप पे सूट सिल देते हैं और वो सूट हमेशा टाइट आता है। सर्दी का सूट गर्मी के सूट के नाप पे अगर हमने सिल दिया तो टाइट आता है। तो क्यों आता है? क्योंकि सर्दी के सूट का कपड़ा है थोड़ा टाइट होता है और जो गर्मी का हमारा कपड़ा होता है कॉटन बेस, तो उसमें थोड़ी स्ट्रेचेबिलिटी होती है, इसमें इतनी नहीं होती। तो यही कारण होता है। बस इसके लिए हमें ट्रिक कौन सी अपनानी है, जो भी मेजरमेंट हमारे पास है कस्टमर का या आप खुद के सिल रहे हो तो खुद का है, तो उससे आपने या तो एक पैर एक्स्ट्रा लेना है या फिर आप फिटिंग में आधा इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। इस तरीके से अगर आपने सूट बनाया तो एकदम परफेक्ट सूट आपका बनता है सर्दी का भी। और अब बात करते हैं मेन टॉपिक जो हमारा है एक्स्ट्रा अर्निंग की, ऑनलाइन अर्निंग की, कि कैसे हम कमा सकते हैं। तो हम सब कुछ कर सकते हैं। एक हाउसवाइफ भी अपने घर में रह के अच्छी खासी अर्निंग कर सकती है। सिर्फ देर क्या होती है, हमें शुरुआत करने की देर होती है अगर होती है। देखो, काम स्टार्ट करोगे स्टार्टिंग में तंगी आएगी, सबको आती है। ऐसे तो देखो बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, लेकिन अपने काम को जैसे जैसे टाइम दोगे और अपने स्किल सुधारोगे, उसमें परफेक्ट बनते जाओगे, तो वो काम भी आपको फिर अच्छे फीडबैक देगा। तो इसी के साथ हमने काम करना है कि हमने अपने स्किल सुधारनी है। सबसे बड़ी बात होती है ऑनलाइन अर्निंग प्राप्त करने के लिए स्किल सुधारना। और आज के टाइम में, क्योंकि आज का टाइम ये है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, हर फील्ड में कंपटीशन है आज के टाइम में। ये नहीं है कि एक ही जगह कंपटीशन है, हर फील्ड में कंपटीशन है। तो अगर आपके अंदर कोई भी स्किल है, सबसे पहले तो आप उसको पहचानो कि मेरे अंदर क्या स्किल है। जो भी स्किल हो आपके अंदर, कढ़ाई की, बुनाई की या डांस की, सिंगिंग की या फिर टेलरिंग की, कुकिंग की, जो भी होती हैं, जो हम ये सोचते हैं कि हमारी आसानी से घर से ही स्टार्ट हो जाती है, और हर किसी में कुछ ना कुछ अलग सा कुछ यूनिक क्वालिटी होती है जो भगवान के द्वारा हमें प्राप्त होती है, गॉड गिफ्टेड। तो सबसे पहले हमने उसको पहचानना है, फिर उस पर काम करना स्टार्ट करना है और उस पर इतनी कोशिश करनी है कि एक दिन हम उसमें परफेक्ट बन जाएं। और जैसे ही आप उसमें कोशिश करते जाओगे, परफेक्ट होते जाओगे, तो आपकी इनकम भी उसमें बढ़ती जाएगी। तो आपने शुरुआत करनी है। अगर आप एक हाउसवाइफ और कुछ भी नहीं कर रहे, मान लेते हैं एक बार आप एक हाउसवाइफ हो और आप कोई भी काम स्टार्ट नहीं कर रही, तो आपने अगर थोड़ा बहुत सिलाई का काम आता है, तो आप थोड़ा बहुत भी आता है तो भी आप स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्टिंग में आप सीखिए, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत ही आता है, सीखिए। क्योंकि बहुत सारा आजकल ऑनलाइन डिजिटल ज़माना है, तो आपको सीखने के लिए बहुत सारी वीडियोस मिल जाती है घर बैठे, कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं होती हमें। सीखिए, करिए और फिर अपना एक चैनल बनाइए
एक इंस्टाग्राम पेज बनाइए या फिर एक फेसबुक पेज बनाइए अपना। तो बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे हम अपनी क्रिएटिविटी, अपना हुनर दिखा सकते हैं। तो वहाँ से जुड़िए लोगों से और अच्छा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि अगर आप सोचोगे कि मैं थोड़ा बेसिक सही पे चलती रहूँगी तो उससे नहीं होगा। तो कुछ अलग सा करके दिखाइए लोगों को, ताकि लोग आपसे जुड़ें, और जो भी लोग जुड़ें वो एकदम ट्रूली हों आपके साथ। ये नहीं है कि कोई फेक होगा। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो कोई फेक आपके साथ जुड़ता भी नहीं है। जितने भी होते हैं आपके सब्सक्राइबर या फिर आपके फॉलोवर्स, तो वो ये है कि आपके काम को इज्जत देने वाले होंगे। अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो वो लोग आपसे जुड़ेंगे, और जिसको ज़रूरत होगी उस चीज़ की, ज़्यादातर वो लोग जुड़ते हैं इस तरह के। जैसे हमारा स्टिचिंग का चैनल है, या फिर आपका कुकिंग का है, या फिर आपका कोई कढ़ाई बुनाई का है, एजुकेशनल चैनल है, कोई भी स्पोर्ट का है। तो इस तरह के चैनल में क्या होता है, जिसको ज़रूरत होती है वही लोग ज़्यादातर जुड़ते हैं। एंटरटेनमेंट के चैनल में सब तरह का कि दुनिया आपको मिल जाएगी, लोग मिल जाएंगे सब तरह के। लेकिन जो थोड़े से ये है कि हाउ टू डू पे चैनल होते हैं, और एजुकेशनल चैनल जिसको हम बोलते हैं, तो उन पे ज़्यादातर लोग वही होते हैं जिसको उस चीज़ की ज़रूरत होती है, उसको सीखना होता है उस चीज़ से। और अगर आपके पास साथ इस तरह के लोग जुड़ गए तो वो रेगुलर आपकी वीडियो देखेंगे और मांगेंगे, वो वेट में रहेंगे। तो आपने रेगुलरिटी बना के रखनी है अपने चैनल पर। तो आप कोई भी चैनल स्टार्ट कर लीजिए, उस पर अपनी स्किल दिखाइए, आप साथ साथ सीखते रहिए। एक साइड में पीछे आप सीखते रहिए, आप वीडियो देखिए अच्छी अच्छी क्रिएटर्स की, और अपने उसमें थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी जोड़ के उसको आगे दिखाइए। तो इससे क्या होगा, लोग आपसे जुड़ते रहेंगे। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आपके अगर आपका यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आपके सब्सक्राइबर और जो वॉच टाइम की कंडीशन होती है वो कंप्लीट हो जाएगी। कोई भी शॉर्ट की हो या फिर आपकी लॉन्ग की हो। अगर आप शॉर्ट डाल रहे हैं तो 10 मिलियन की व्यूज़ की होती है, और अगर आप लॉन्ग डाल रहे हो तो 4000 घंटे का होता है टाइम। तो एक दिन ऐसा आता है जब भी हम काम करते हैं रेगुलर तरीके से, कि हमारी कंडीशन कंप्लीट हो जाती है और हमें एक अच्छी खासी अर्निंग मिलने स्टार्ट हो जाती है, चैनल मोनेटाइज हमारा हो जाता है। लेकिन मैं बता दूं, उससे पहले भी हम अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से। हमारा चैनल मोनेटाइज अभी नहीं हुआ है, हम अभी उसमें टाइम है, उससे पहले भी हम अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं अगर बता दूँ तो मेरा वैसे वॉच टाइम कंप्लीट है, मेरे सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हैं, और मैंने अप्लाई भी कर रखा है मोनेटाइजेशन के लिए। लेकिन इससे पहले भी मैं बहुत दिन पहले से मैं अर्निंग स्टार्ट कर रखी है मैंने अपनी ऑनलाइन। तो मुझे ऑनलाइन अर्निंग अभी भी मिल रही है। तो कैसे मिल रही है वो मैं अभी बताऊंगी आपको। और ये भी मुझे सेकंड अर्निंग जो हमारी होती है, जिसका सबको इंतज़ार होता है, तो वो भी मेरी स्टार्ट होने वाली है। तो ये जो अर्निंग बिना मोनेटाइजेशन के हमारी होती है, वो कैसे होती है? वो होती है, आप अच्छा कीजिए, अच्छे स्किल के साथ, अच्छी क्रिएटिविटी के साथ आप लोगों को दिखाइए, और जैसे लोगों को पसंद आता है तो वो रिक्वायरमेंट करते हैं आपसे। जैसे मेरा बुटीक का है तो मेरे पास ऑर्डर आते हैं बाहर से भी कि सूट सिलने के। तो इस तरह से आपकी अर्निंग, ये एक्स्ट्रा अर्निंग में ही है, ये मेरे लोकल कस्टमर नहीं है। लोकल कस्टमर मेरे आसपास के हैं, इतने ही मेरे लोकल कस्टमर हैं, और इतने ही मेरे बाहर से कस्टमर हैं। लेकिन जो बाहर से कस्टमर हैं वो सारे के सारे मेरे यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पेज से आए हैं, के थ्रू आए हैं। वैसे बहुत कम आए हैं, ज़्यादातर ऐसे ही आए हैं, या तो इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर यूट्यूब के थ्रू। तो उनको मैं एक्स्ट्रा अर्निंग में ही रखूँगी, क्योंकि मेरे वो यूट्यूब से या इंस्टाग्राम से ही आए हैं। ऑनलाइन मैंने स्टार्ट किया है, उसके बाद ही मेरे टैलेंट को देख के, मेरी क्रिएटिविटी को देख के मेरे से जुड़े हैं। और इतनी अर्निंग मैं लोकल से कर रही हूँ, और उतनी ही अर्निंग मैं बाहर से कर रही हूँ, ऑनलाइन कर रही हूँ।
तो हर लेडीज़ ये कर सकती है, गांव में रह के कहीं जाना नहीं होता हमें, तो आपके घर पे ही ये सब हो जाता है। थोड़ा सा आपको देखो करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी उस चीज़ में। और कई बार ये होता है कि हमारे पास जैसे सूट आते हैं सिलने के लिए, तो हमें उनको पहुंचाना भी होता है, कई बार लेके भी आना पड़ जाता है। तो ये थोड़ी सी तो मेहनत, आप एक्स्ट्रा जो एफर्ट होते हैं वो आपने करने पड़ेंगे स्टार्टिंग में। और बाद में अगर आप बहुत अच्छा करते जाओगे तो आपकी अर्निंग आगे बढ़ती जाएगी, क्योंकि अगर आप अपना काम बढ़ाते जाओगे, अपने स्किल बढ़ाते जाओगे, तो अर्निंग भी आपकी बढ़ती जाएगी। और आपका एक टीम वर्क के साथ आप काम करना स्टार्ट कर दोगे तो बहुत अच्छी आप अर्निंग कमा सकते हो। और अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो फिर तो और भी ज़्यादा अच्छी आप अर्निंग कर सकते हो, और अपने काम को भी और पैसा लगा के और बढ़ा सकते हो। तो इस तरह से आप कर सकते हैं अगर एक हाउसवाइफ है। आज की वीडियो मेरी एक हाउसवाइफ के लिए ये खास कर